एवरीवन, आज की कहानी का शीर्षक है बेटी। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपये के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपये के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपये बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर था। 10 रुपये तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपये में 10 दो तो दो, ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे में लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में हैं तो आपसे लाड़ भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरे करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर के रुपये उन्हें मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह झटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे, पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूँ क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई, 2 मिनट। पापा पास की पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपये जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम करना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। तब तक बेटी हमारे घर है, उसकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या नहीं हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है। जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूँगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूँगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन को से गले मिलती है, बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोए, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट है ये बेटियाँ, ये बेटियाँ भगवान की अनमोल देन है। ये बेटियाँ हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार करें, उन्हें कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार को जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियाँ खुश रहें, हमेशा भले ही हो वो मायके या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो बेटी के बाप है, उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे और सही व्यापार अपनी पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वो किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई हैं। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ आप और सिर्फ आपसे